नमस्कार साथियों। क्या बांग्लादेश के भीतर भी दीपू चंद्र दास जैसे हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई होगी और उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? नमस्कार। मैं आज कोई नारा लगाने नहीं आया हूं। आज मैं किसी धर्म के खिलाफ जहर उगलने नहीं आया हूं। आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूं। एक ऐसा सवाल जो आज अगर नहीं पूछा गया तो कल इतिहास हमसे पूछेगा। क्या बांग्लादेश के भीतर भी दीपू चंद्र दास जैसे हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई होगी? और अगर हुई होगी तो क्या हम चुप रह सकते हैं? मैं यहां कोई अंतिम फैसला नहीं सुना रहा। मैं जांच एजेंसी भी नहीं हूं, मैं अदालत भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक हूं और एक नागरिक होने के नाते मुझे सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल क्यों जरूरी है? जब भी पड़ोसी देश में किसी अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की खबर आती है तो अक्सर कहा जाता है यह उसका आंतरिक मामला है। लेकिन सवाल यह है, जब किसी देश में किसी समुदाय को उसकी पहचान के कारण डर में जीना पड़े तो क्या वो सिर्फ आंतरिक मामला रह जाता है? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। इतिहास, भाषा, संस्कृति और खून के रिश्तों से जुड़ा देश। अगर वहां किसी निर्दोष की जान जाती है तो उसका असर सीमा रेखा पर रुकता नहीं। दीपू चंद्र दास का नाम क्यों लिया जा रहा है? यहां किसी एक व्यक्ति का नाम लेना किसी देश को बदनाम करने के लिए नहीं है। यह नाम एक प्रतीक है, एक नाम एक आम नागरिक का प्रतीक, एक ऐसे इंसान का प्रतीक जो सिर्फ अपनी पहचान के कारण कमजोरी बना दिया जाता है। सवाल यह नहीं है कि एक नाम सही है या गलत। सवाल यही है, क्या कोई बिना सुरक्षा के, बिना आवाज, बिना न्याय जीने को मजबूर है? साथियों, अफवाह और सच्चाई में अंतर बहुत जरूरी बात है। सोशल मीडिया के दौर में अफवाह सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इसलिए हर वायरल वीडियो, हर पोस्ट, हर दावा सच हो यह जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर चिंता को अफवाह कर करके दफना दिया जाए। हमारा सवाल यह होना चाहिए, क्या वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? क्या उन्हें बराबरी का नागरिक अधिकार मिल रहा है? क्या किसी भी प्रकार की हिंसा पर पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है? भारत सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? अब थोड़ा अहम बात पर आते हैं, अब अहम सवाल पे आते हैं कि अगर किसी पड़ोसी देश में मानवाधिकारों को लेकर के गंभीर चिंताएं सामने आती हैं तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए? पहला कदम कूटनीतिक संवाद को, एक तरीके से देखा जाए तो भारत को संभावना में नहीं नीति में बोलना चाहिए। बंद कमरे में नहीं, कूटनीतिक भाषा में स्पष्ट और सख्त शब्दों में चिंता दर्ज करानी चाहिए। दूसरा कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच, अगर हालात गंभीर हो तो भारत को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर मुद्दा उठाने से पीछे हटना भी नहीं चाहिए। यह किसी देश के खिलाफ नहीं, यह इंसानियत के पक्ष में होता है। तीसरा कदम क्या होगा कि तथ्य आधारित निगरानी, भारत सरकार को विश्वसनीय एजेंसियों के माध्यम से स्थिति की निगरानी करनी चाहिए। यहां साथियों, अफवाह नहीं, तथ्य, भावना नहीं, डेटा। चौथा कदम क्या? शरण और मानवीय सहायता। अगर कोई व्यक्ति वास्तविक खतरे में है तो भारत को मानवीय दृष्टिकोण से नीति बनानी चाहिए। हर मामला अलग होता है, हर केस की जांच जरूरी है। दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया। साथियों, यह भी देखना होगा आम भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी। अब सवाल आपसे, हम क्या करें? बिना जांच किसी को दोषी न ठहराएं, नफरत फैलाने वाली भाषा से दूर रहें, सरकार से सवाल पूछें लेकिन संयम से, मानवाधिकार की बात करें, धर्म की नहीं, और सबसे जरूरी, हर निर्दोष जान के लिए आवाज उठाएं। देशभक्ति का मतलब नफरत नहीं होता, देशभक्ति का मतलब होता है सत्य, संवेदना और साहस। और दीपू चंद्र दास की आवाज उठानी पड़ेगी भारत के हर एक नागरिकों को, क्योंकि एक धार्मिक तुष्टिकरण, धार्मिक आधार पर उसकी हत्या की गई है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक विचार है। वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार। अगर कहीं परिवार का कोई सदस्य डर में है तो चुप रहना हमारी परंपरा नहीं है। दीपू चंद्र दास की आवाज उठानी पड़ेगी। बिना सबूत उंगली उठाना भी हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से सबूत सामने आया, जिंदा जला दिया गया उसको। सर, भारतीय दृष्टि अगर देखा जाए तो आज हमने कोई फैसला नहीं सुनाया है, आज हमने सिर्फ सवाल पूछे। क्या बांग्लादेश के भीतर भी दीपू चंद्र दास जैसे और सारे लोगों को मारा जा रहा है? जी हाँ, वहां के लोग डर में जी रहे हैं, बिल्कुल हाँ। तो हमें इंसानियत
के हिसाब से चुप नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं हुआ ऐसा तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, सवाल दबाना खतरनाक होता है। मैं नफरत के खिलाफ हूं, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, मैं हर निर्दोष इंसान के पक्ष में हूं। अगर आप भी संयम, सत्य और संवेदना के साथ इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को साझा कीजिए। शोर नहीं, सच चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं दीपू चंद्रदास जी के लिए हम सबको मिलकर के आवाज उठाना है, क्योंकि दीपू चंद्रदास की हत्या, निर्मम हत्या की गई है और हम सब मिलकर के भारतवासी इसके विरोध में हम आवाज उठाएंगे। और कहीं पर भी किसी देश के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं पर भी हिंदुओं के साथ, अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ इस तरीके से धर्म के नाम पर अगर उसके साथ ये सब होती है तो मुझे लगता है मानवता के हिसाब से हमें आवाज उठानी चाहिए। और भारत की सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश जैसे देश को, जिसने भारत के एहसान को भुला दिया है, ऐसे देश को कड़ी शब्दों में उसको चेतावनी देने की जरूरत है कि एक भी अल्पसंख्यक की जान अगर जाती है तो भारत उसको सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। दीपू चंद्रदास जैसे हिंदुओं की निर्मम हत्या स्वीकार नहीं होगी। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।